ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे पांचवा चैप्टर। पांचवें चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल तथा पोषण। सबसे पहले हम देखते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन व जल सही मात्रा में उपलब्ध हों उसे कहते हैं संतुलित आहार। और पोषण किसे कहते हैं? किसी जीवित प्राणी के भोजन को पचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो क्वेश्चन पूछता है भी जो संतुलित आहार है उसके मैक्रो और माइक्रो तत्व कौन कौन से हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मैक्रो तत्व में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, जल। और माइक्रो तत्व में आते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है। नेक्स्ट वो पूछता है संतुलित आहार के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पोषक तत्व में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जिससे हमें पूरी एनर्जी मिलती है, पोषण मिलता है। और गैर पोषक तत्व में आता है जल, फाइबर और रंग यौगिक। ठीक है। और विटामिन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का तो आपको पता ही है, विटामिन बी 2, 3, 5, 7, 9, 12। ठीक है। और विटामिन सी का आपको पता ही है। और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। हम देखेंगे, कीड़ा याद रखेंगे, कीड़ा शब्द KEDA। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप पढ़ लेना। इन चीजों के ये हमें सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, तो आपने अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेना है। कुछ क्वेश्चन है 1 नंबर में आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने के काम आता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से पेलग्रा नामक रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग हो जाता है। अच्छा बच्चों, बड़ी आराम से स्टडी करना, फ्री माइंड होकर पेपर करना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।